तरान शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। शाहजेब, आपकी जानिब आएंगे। शाहजेब, एक अचानक ट्विस्ट हमने देखा है, लीडिंग फिगर थे। अगर हम आखिरी एहतजाज की बात करें तो जो दो लोग डी चौक पर पहुंचे थे, एक बुशरा बीबी थी और एक अली अमीन गंडापुर थे। पंजाब की लीडरशिप से शिकवे रहे कि वो निकलते नहीं गए, लेकिन केपी की लीडरशिप, खासतौर पर वज़ीर आला केपी जो थे, वो वन मैन शो के साथ पहुंचते थे, कुछ देर के लिए ठहरते थे और गायब हो जाते थे। लेकिन अब ये फैसला कितना अहम है? जी बिल्कुल अहम है। और जाहिर है वजी अभी तक क्योंकि पार्टी इसलिए कंफर्म नहीं कर रही है कि समात अंदर जारी है, और जो बात बताई गई है वो बुशरा बीबी के जो वकील हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं राय सलमान की तरफ से बताई गई है कि ये इमरान खान साहब ने अंदर समात के दौरान ये कह दिया है कि अली अमीन गंडापुर को इस ओहदे से हटाया जाएगा, सुहेल आफरीदी को इस ओहदे पर लगाया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो पेशावर के नुमाइंदे हैं जियो न्यूज के शकील फरमान अली, उनसे खुद सुहेल आफरीदी ने बात की है और उन्होंने ये कहा है कि वजीर आला को हटाने की जो खबरें हैं वो अफवाहें और बेबुनियाद है और गुमराहकुन है। मुझे नया वजीर आला नामजद करने की खबर मुकम्मल तौर पर झूठी और मन घड़त है। अब मसला ये कि पार्टी के जो दीगर रहनुमा है वो तो यही कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कंफर्म इतला नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब कि जो अंदर समात हो रही है वहां से हमारे बुकला और दीगर लोग बाहर नहीं आए हैं। बैरिस्टर गौहर खान भी यही कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, मगर सुहेल आफरीदी जिनका नाम आ रहा है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि ये खबरें जो हैं ये बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, मुझसे मंसूब तमाम खबरें झूठी, बेबुनियाद और हकाइक के मनाफी है। नाउ अब सिचुएशन ये है कि जैसे ही समात खत्म होगी और बुकला बाहर आएंगे तो ये बात तो कंफर्म हो जाएगी कि आया अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाया जा रहा है या नहीं हटाया जा रहा। इसका तनाजुब यही है कि अब नजर आता है कि अलीमा खान साहिबा प्रिवेल कर गई हैं। अलीमा खान साहिबा के और अली अमीन गंडापुर के इख्तलाफात थे, बहुत पहले से थे। अब गुज़िश्ता दिनों ज्यादा पब्लिक हो गए जब अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब से अडियाला जाके, और फिर बाहर आके उन्होंने जो इल्जामात लगाए और ये भी बताया कि उन्होंने ये इल्जामात इमरान खान साहब के सामने दोहराए हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो एजेंसियों की सहूलतकार हैं, एमआई से रास्ते में हैं और पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। फिर उनके बच्चों के हवाले से केसेस होना या उनकी जमानत पर रिहाई हो जाना, उस हवाले से सवालात उठ रहे थे। पार्टी के अंदर ही सोशल मीडिया पर भरपूर कैंपेन अलीमा खान साहिबा के खिलाफ भी चलाई गई, मगर दूसरी तरफ एक कैंपेन अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ के खिलाफ भी चलाई गई। तो खतरे में तो काफी अरसे से लग रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि जो गुज़िश्ता समाते हैं उसमें इमरान खान साहब उनकी गवर्नेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर चुके थे। दरमियान में जो खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की स्टोरीज आई उस पर वो तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर चुके थे। ऑपरेशन की खबर आई, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ अलग था मगर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अलग था और वो मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। और जब बुशरा बीबी एक शॉर्ट पीरियड के लिए रिहा हुई थी उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की और बुशरा बीबी की भी आपस में नहीं बनी थी। जो 26 नवंबर का एहतजाज हुआ उसमें एक भरपूर कैंपेन एक दफा फिर अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ चलाई गई थी। तो वो कहीं ना कहीं खतरे में तो थे, मगर अब जबकि ये खबर खुद बुशरा बीबी के वकील और कोऑर्डिनेटर कंफर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब इतना मवाद जमा हो गया था अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ और उन्होंने जो अलीमा खान साहिबा के खिलाफ शिकायतें की और फिर जाहिर अलीमा खान साहिबा ने अगर अपनी कोई वजाहत दी तो वो वजाहत जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की शिकायतों पर प्रिवेल कर गई है और अब उन्हें ओहदे से हटाया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस दौरान हम अपने नाज़रीन को बताएं कि हमारे साथ शाहजेब खानजादा साहब भी मौजूद हैं। शाहजेब, आपकी तरफ आते हैं। जो बात हमने देखी कि इससे पहले हमने देखा कि शेर अफजल मरवत थे, उनका भी अलीमा खान से उनकी कुछ ज्यादा नहीं बनी, और शहजाद इकबाल का ये कहना कि अली अमीन गंडापुर को इसलिए नहीं लाया गया था कि कोई बहुत ही मेहनती वजीर आला हैं, गवर्नेंस के मामलात बेहतर करेंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैन है जिनका तासुर है कि वो आगे बढ़कर जोर से बोलकर, ऊंचा बोलकर अपना काम करवाते हैं, तो शायद उन्हें कन्फ्रंटेशन के लिए लाया गया था और उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। देखिए, अब अगर एक सूबे का वजीर आला हो तो वो किस हद तक जाके कन्फ्रंटेशन कर सकता है। अगर पाकिस्तान के जो जमहूरी हालात हैं आप उसको देखें तो उसने अपना सूबा भी चलाना है और सूबा कोई बहुत अच्छा चला भी नहीं रहे, वो गवर्नेंस के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। मगर इमरान खान साहब का अगर अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चाहे परवेज खटक हो, चाहे महमूद खान हो, चाहे सुहेल आफरीदी साहब का अगर नाम आ रहा है, या उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब हो, पंजाब में गुलजार साहब हो, या फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब हो, गवर्नेंस तो खान साहब का कभी फेलियर नहीं रहा। अपने से लॉयल्टी और अपने सियासी जो मकासद है वो आगे बढ़ाना ही उनका मकसद रहा है। अगर गवर्नेंस मकसद होता तो फिर जो गुज़िश्ता इतने लंबे अरसे से 12 साल से हुकूमत है तो हमें खैबर पख्तूनख्वा में कोई तो तब्दीली नजर आती, कोई तो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता। खान साहब कहते थे मैं तालीम पे तवज्जो दूंगा, कोई यूनिवर्सिटियां नजर आती, कोई अच्छे स्कूल नजर आते, फिर सेहत पे तवज्जो दूंगा, कोई अच्छे हॉस्पिटल नजर आते, कोई अच्छी सड़कें, कोई तो कुछ नहीं है। तो
फोकस तो ये था नहीं, मगर जो फोकस था जिसका शहजाद भी जिक्र कर रहे हैं कि इसलिए लाया गया था कि स्ट्रॉन्ग मैन है। आप वजीर आला होते हुए कितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एक ऐसे वक्त में कि जब आप आए इस्लामाबाद, आप लंबी लंबी तकारीर कर लें, लंबे लंबे दावे कर लें, मगर उसके बाद और क्या कर सकते हैं। फिर खान साहब को एतराज होने लगा कि इजलासों में तो शिरकत कर लिया करे अली अमीन गंडापुर, मगर फिर तस्वीरें नहीं आनी चाहिए अली अमीन गंडापुर की, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, ना मोहसिन नकवी साहब के साथ। तो यानी कि ऑप्टिक्स कुछ और होने चाहिए मगर करे कुछ और। तो ये इतना आसान नहीं है, एक बड़ा मुश्किल काम था बुज़दार साहब के लिए भी, अपनी सियासत को भी आगे बढ़ाना और सूबा भी चलाना, और दोनों में ही मेरा ख्याल है वो नाकाम हुए। अब इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब से जो भी मिलने जाता है वो जाता है किसी दूसरे की शिकायत लगाने। आतिफ खान साहब मिलेंगे तो वो शिकायत लगाएंगे, अली अमीन गंडापुर साहब मिलते हैं तो उन्होंने अलीमा खान साहबा की शिकायत लगाई, अलीमा खान साहबा जाके मिलती हैं तो उन्होंने अपनी दायरे वजाहत भी दी होगी और दीगर की शिकायत लगाई। तो इस सलमान अकबर राजा साहब नहीं मिल पाते हैं, मिलते हैं तो वो एक अलग अपनी शिकायतें ले जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसे उसमें फंसी हुई है और जाहिर मुश्किलात तो उनको सामना है, तो डिनाई नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब 2 साल से ज्यादा जेल में है, मगर जो बाहर पार्टी है वो आपस में लड़ी हुई है। तो उन्हें अगर मौका मिल जाए इमरान खान साहब से मिलने का तो वो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें लेके जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं लेके जाते उनके पास। तो ऐसी सूरत में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि पार्टी जो जो इल्जाम लगा के बनी थी दूसरों पर, करप्शन का इल्जाम लगा के बनाई इमरान खान साहब ने पार्टी दूसरों पर, मगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर से एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पे भी लगते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब दूसरों पर लगाते हैं। तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे लगाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अली अमीन गंडापुर साहब अपने हामी यूट्यूबर्स पर लगाते हैं। ये एजेंसियों का एजेंट होने का एक दूसरों पर इल्जाम लगाते थे, आज एजेंसियों का एजेंट होने का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इमरान खान साहब का अपना खानदान महफूज नहीं है, उनकी बहन पर भी इल्जाम लग रहा है। ये मुल्क मुखालिफ होने का इल्जाम लगाते थे अपने ही हामी यूट्यूबर्स पर और अपने ही लोगों पर मुल्क मुखालिफ होने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो जो जो दूसरों पर इल्जाम लगाकर इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई थी वो इल्जाम आज उनके अपने पार्टी के लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी बहन भी उन इल्जाम से महफूज नहीं है। जिस सोशल मीडिया की ताकत पर पार्टी आगे बढ़ती थी उस सोशल मीडिया की होस्टेज आज ये पार्टी खुद बन के रह गई है। तो ऐसे सिनेरियो में अब अली अमीन गंडापुर साहब का हटाया जाना, जैसा कि खबर आ रही है और खबर भी बुशरा बीबी साहब के वकील और कोऑर्डिनेटर की तरफ से साथियों को बताई गई है, तो पार्टी के लिए कोई आगे आसानी की तो सिचुएशन नहीं नजर आती है, क्योंकि खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ऐसा वजीर आला लगाने का है नहीं कि जो गवर्नेंस अच्छी करे, आवाम के मसाइल हल करे, आवाम के लिए बेहतरी लाए। और अगर अपने लिए वो लगाना चाहते हैं कि उनके मामला बेहतर हो और पार्टी के मामला बेहतर हो, तो अली अमीन गंडापुर साहब भी बड़े लॉयल थे इमरान खान साहब के साथ। ऐसा नहीं है कि उनकी इमरान खान साहब से या पार्टी के साथ लॉयल्टी नहीं थी या वो पार्टी के साथ जो है वो सिंसियर नहीं थे, मगर जितना कर सकते थे उतना किया। इमरान खान साहब की तवक्को ज्यादा थी तो नया वजीर आला और क्या कर ले। अच्छा, एक अहम सवाल हम करना चाहेंगे, ये इन 2 खवातीन चाहे वो बुशरा बीबी साहब हों, अलीमा खान साहब हों, इनकी एक बहन है, कहलिया हैं, और ये दोनों अपनी जगह निहायत अहम हैं। बानी पीटीआई के जेल में होने से इनका करीबी ताल्लुक है, ये चाहेंगे कि ये जेल से बाहर आए बानी पीटीआई, लेकिन क्या सियासी मामलात में इनकी शिकायत की वेटेज बनती है? चूंकि मामलात सियासी भी हैं, आपका कहना है कि बार बार खान साहब को शिकायत पहुंचती है? आप ये कह रहे हैं कि क्या बहन की शिकायत बनती है? जी, इन दोनों की जानिब से अगर शिकायत लगाई जाती है, अलीमा खान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर वज़ीर आला की शिकायत लगाई जाती है, तो उसको खान साहब को वेटेज देनी चाहिए? देखिए, अब इसमें बड़ी मसला है कि तहरीक इंसाफ की ना अपनी पोजीशन का मसला है, वरना पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए एक बहन को अपने भाई के लिए खड़ा होना चाहिए, एक बीवी को अपने शौहर के लिए खड़ा होना चाहिए, एक बेटी को अपने बाप के लिए खड़ा होना चाहिए। और जब पाकिस्तान में सियासत इस तरीके से मैनेज होती है तो ना अलीमा खान साहबा के खड़े होने में कोई मसला है, ना बुशरा बीबी का अपने मियाँ के लिए खड़े होने में कोई मसला है। इशू ये है कि तहरीक इंसाफ इतना हाई मॉरल ग्राउंड लेती है दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए कि मरियम नवाज क्यों खड़ी हुई अपने बाप के लिए, उनसे कुलसुम नवाज साहबा क्यों खड़ी हुई अपने शौहर के लिए, इसके अलावा बेनजीर भुट्टो साहिबा खड़ी क्यों हुई अपने बाप के लिए, और उसके बाद क्यों वो मरूसियत आ गई। अब एहसास हो रहा होगा कि मरूसियत क्यों आती है। तो अलीमा खान साहिबा अगर आवाज उठाती हैं, उन्हें लगता है कि पार्टी इतनी एफर्ट नहीं कर रही जितनी उन्हें करना चाहिए, पार्टी अपने झगड़ों में मुलविस है, तो ठीक है वो अपने भाई से जाके शिकायत करती हैं। ये एक अलग बात है कि खुद अलीमा खान साहिबा पर इल्जाम लगता है कि वो भी पार्टी के अंदर जो है वो दरारें डालती हैं, वो पार्टी के अंदर कैंपेन चलाती हैं, ये भी पार्टी के अंदर से इल्जाम लगता है। पार्टी तितर बितर है, खान साहब बताते थे और हमेशा बताते थे कि ये मरूसी पार्टियां हैं, मैं जो जमात बनाऊंगा उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा
कि मैं हूं या नहीं हूं, मेरी पार्टी बहुत मजबूत होगी और एक वन मैन पार्टी नहीं होगी। मगर इसेंशियली मेरा ख्याल है इतनी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वन मैन पार्टी नहीं है जितनी पीटीआई वन मैन पार्टी बन गई है। इतनी कमजोर बुनियादें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की नहीं है जितनी पीटीआई की हो गई है। नवाज शरीफ साहब अगर जेल में थे तो पार्टी इतना तितर बितर और इतने इख्तलाफात नहीं थे। जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल टाइम था तो पार्टी इतनी तितर बितर और इतने इख्तलाफात नहीं थे। पीटीआई में इमरान खान साहब जेल के अंदर है, पार्टी का फोकस होना कुछ और चाहिए, मगर पार्टी तितर बितर है, उनका अपना खानदान महफूज नहीं है इल्जाम से लड़ाई में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शाहज़ेब खानज़ादा और शहजाद इकबाल साहब। अब दोनों हजरात का शुक्रिया अहम खबर पर अपना तज्जिया और